क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या विज्ञान की बिग बैंग थियरी और हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में कोई संबंध हो सकता है? क्या हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस सृष्टि के रहस्य जान लिए थे? आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान और हिंदू धर्म की गहराई से तुलना करेंगे। आपको ऐसे अद्भुत रहस्य पता चलेंगे जो यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हमारे ग्रंथों में बिग बैंग का उल्लेख पहले से था। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग थियरी विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था। यह बिंदु अनंत ऊर्जा और घनत्व से भरा था। फिर अचानक एक महान विस्फोट बिग बैंग हुआ और यह फैलने लगा। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। वैज्ञानिक इसे हबल लॉ के माध्यम से प्रमाणित कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी वेदों और पुराणों में भी सृष्टि की उत्पत्ति को कुछ इसी तरह से बताया गया है? हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन हिंदुइज्म। दोस्तों, जब विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान विस्फोट से हुई, तो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि यह सृष्टि एयूएम की ध्वनि से उत्पन्न हुई। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत पूर्ण अंधकार से हुई थी, जिसे प्रलय कहा जाता है। इस अंधकार के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे परब्रह्म या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। फिर एक स्पंदन, वाइब्रेशन हुआ और ओम की ध्वनि गूंजी। इसी ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई। यही ओम ब्रह्मांडीय कंपन है, जिसे आधुनिक विज्ञान में क्वांटम वाइब्रेशंस के रूप में समझा जाता है। क्या यह महज संयोग है? हिरण्यगर्भ, ब्रह्मांडीय अंडा, हिरण्यगार्भा, द कॉस्मिक एग। हमारे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण अंडा के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मांड पहले एक सुनहरे अंडे की तरह था जो ऊर्जा और जीवन से भरा हुआ था। फिर यह अंडा फटा और उससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। क्या यह बिल्कुल वही अवधारणा नहीं है जो बिग बैंग सिद्धांत कहता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड पहले एक छोटे बिंदु में समाया था और फिर एक विशाल विस्फोट से फैला, और हमारे शास्त्रों में इसे हिरण्यगर्भ का फटना कहा गया है। नास्तीय सूक्त, ब्रह्मांड के रहस्यमय श्लोक, नसादिया सुक्टा, द कॉस्मिक हिम। ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे रहस्यमय और वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक श्लोक मिलते हैं। आइए इनका अर्थ समझते हैं। इसमें लिखा है, नासदासीनो सदा सीतदानी नासीद्रजोनो व्योमा परोयत। अर्थात सृष्टि की शुरुआत में ना कुछ था, ना कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना पाताल। यह शुद्ध शून्यता थी। फिर अचानक एक चेतन शक्ति प्रकट हुई। यह श्लोक विज्ञान के उस सिद्धांत से मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि बिग बैंग से पहले कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था, केवल एक एकल बिंदु, सिंगुलैरिटी था जिसमें अनंत ऊर्जा भरी हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मांडीय चक्र, द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और विनाश को 3 शक्तियों के रूप में बताया गया है। ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश संहार। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका संरक्षण करते हैं और शिव संहार कर पुनः नए चक्र की शुरुआत करते हैं। यही विज्ञान का साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी है, जो कहता है कि ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न और विलीन होता है। क्या यह विज्ञान की बिग क्रंच थ्योरी से मेल नहीं खाता, जो कहती है कि ब्रह्मांड एक दिन सिकुड़कर फिर से उसी बिंदु में लौट जाएगा? महायुग और ब्रह्मांड के चक्र, कॉस्मिक टाइम साइकिल्स। हिंदू धर्म में समय को सीधा सीधा गणना करने के बजाय चक्रों, साइकिल्स के रूप में समझाया गया है। इसे युग कहा जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह सिर्फ पृथ्वी का समय चक्र नहीं है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड भी इसी चक्र से गुजरता है। भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। एक महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। यह अवधारणा साइंटिफिक इटर्नल यूनिवर्स मॉडल जैसी लगती है, जो कहता है कि ब्रह्मांड कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि निरंतर बदलाव के चक्र में रहता है। शिव का तांडव और बिग क्रंच, शिवाज टंडवा एंड बिग क्रंच।
विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन एक सिद्धांत है बिग क्रंच थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि एक दिन यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड फिर से संकुचित होकर एक छोटे बिंदु में समा जाएगा। अब सोचिए, हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के विनाश की कल्पना कैसी है? भगवान शिव का तांडव, एक नृत्य जिसमें पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है और फिर से जन्म लेती है। यह बिल्कुल बिग क्रंच के विचार से मेल खाता है। सप्तर्षि और खगोल विज्ञान, साप्ता ऋषि एंड एस्ट्रोनॉमी, हमारे ऋषियों को न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान था बल्कि खगोल विज्ञान की भी गहरी समझ थी। सप्तर्षियों के नाम पर आकाश में सप्तर्षि मंडल, बिग डिपर, मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह नक्षत्र मंडल लाखों सालों से स्थिर है और इससे खगोलीय गणना की जाती है। वेदों में भी इस तारे को दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता था। क्या यह नहीं दिखाता कि हमारे आर्षि ब्रह्मांड के रहस्यों को कितनी गहराई से समझते थे? सृष्टि और आधुनिक विज्ञान, क्रिएशन एंड मॉडर्न साइंस। आज विज्ञान जिन चीजों को नए खोज रहा है, उनमें से बहुत सी बातें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बता दी थीं। चाहे वह बिग बैंग का विचार हो, क्वांटम ऊर्जा हो या फिर ब्रह्मांडीय चक्र। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हमारे हिंदू ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान में गहरे संबंध हैं। क्या यह महज संयोग है या फिर हमारे ऋषियों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे विज्ञान अभी समझने की कोशिश कर रहा है? जो भी हो, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है जिसे जानना और समझना हमारा कर्तव्य है।